हेलो दोस्तों, एनआरआई पॉडकास्ट के एक और स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमने पिछले साल पंचायत के सीज़न 1, 2, 3 तीनों का एक साथ रिव्यू किया था और हमारे रिव्यू से प्रसन्न होकर टीवीएफ वालों ने सीज़न 4 वापस ला दिया है और सीज़न 5 की भी प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। हमारा रिव्यू इतना उनको पसंद आया कि उन्होंने इलेक्शन का माहौल भी बना दिया इस सीज़न में। लौकी कुकर में पकेगी कि नहीं, लौकी कैसे पकेगी, वो एक विचारणीय काम होगा। इस सीज़न इस सीज़न इस सीज़न का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ किंग ऑफ गुड टाइम्स इंद्रशीष बैठे हैं और साथ में जाने-माने रिव्यूअर एकेडी वो भी बैठे हुए हैं जिनको हम लोग ने स्पेशल 4 लौकी भेज के उनको स्पेशली बुलाया गया है इस पॉडकास्ट के लिए और अपने कुकर की सीटी बजाते हुए कॉमिक्स दोस्त भी आ चुके हैं। तो सीज़न 4 से लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी पिछले 3 सीज़न्स को देखने के बाद। तो पहला तो यही है, इस पॉडकास्ट में हम ये जानना चाहेंगे बाकी लोगों से कि सीज़न 4 क्या उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा या फिर पंचायत एक फ्रेंचाइजी की तरह उसको ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है? रजत भाई आपसे यार शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सिनिक हो गया हूँ। अब मैं ये जो मिडिल क्लास और ये गांव वाले और ये जो टीवीएफ ने जो अपना जो नीश बना रखा था ना, मैं अब थोड़ा सा पक गया हूँ उससे पिछले 2 सालों से। आई वॉज वेरी हैप्पी जब तक ये आ रहा था। पंचायत सीजन 3 वॉज गुड, एंड भी उन्होंने बढ़िया उस पर क्या था कि गोली लगी है सचिव जी को, अपने प्रधान जी को सचिव जी को नहीं प्रधानपति को और उसके बाद बढ़िया फाइट सीन भी था। तो लेकिन ये वाला सीजन ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो था, मतलब। और इसके अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम जस्ट दैट, अगर आप लोग साइड बाय साइड देख रहे हो, वो ग्राम चिकित्सालय भी शुरू हुआ है, वो भी सेम थीम पे है। सो मुझे जो लगा था इस बार इस सीजन में इन्होंने जो काफी कुछ जो कर सकते थे कैप्टिवेट, उसको थोड़ा सा आई थिंक ये कुछ मीम मोमेंट क्रिएट करने के चक्कर में कि वायरल क्लिप्स हो जाएं, और इस चक्कर में ना थोड़ा सा दे लॉस्ट द प्लॉट। सो ओवरऑल ठीक है, वॉचेबल तो था, लेकिन वो मजा नहीं आया जो पिछले सीजन में आया था। और वो मेरे लिए ना ग्रेजुअली 1 वाज द बेस्ट, 2 उससे थोड़ा 19 था, 3 थोड़ा 18 था, ये 17 ही है। सो इन शॉर्ट आपको लग रहा है कि ड्रैग ऑन किया जा रहा है? अब लग रहा है ड्रैग ऑन हो रहा है। हाँ, लास्ट सीजन का जैसे जो हाई था ना, जो वो फाइट सीन और वो जो विधायक जी के साथ जो पूरा सीन था, वो इसमें कहीं पे भी उस टाइप का वो नहीं आया, वो हाइप पहुंचा ही नहीं है ये वाला सीजन कभी, ये वाले सीजन में कहीं भी। एक आध इट हैड इट्स मोमेंट्स, ये नहीं था कि बोरिंग था। आप देख तो रहे हो तो देख लोगे पूरा, अगर स्टार्ट करा, स्पेशली अगर आप फर्स्ट 3 सीजन्स देख चुके हो तो। लेकिन वो मजा नहीं आया। इंदिरा भाई? मेरे लिए ये सीजन तो अच्छा खासा लेट डाउन था। उसके बहुत सारे रीजन है। अगर मैं जस्ट कैरेक्टर वाइज बोलूं, बस द ओनली कैरेक्टर जो स्टैंड आउट होता है वो था विनोद। मतलब मैं अगर पूरा सारे 8 एपिसोड देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि वही एक कैरेक्टर था, वो स्टैंड आउट होता है। इवन विद सच अ हाई परफॉर्मर लाइक नीना गुप्ता, राजवीर, रघुपाल यादव, ये सब के होते हुए भी मुझे लगा बाकी सारे थोड़े से फीके पड़ गए। प्लॉट भी थोड़ा वीक था और मेरे को लगा, मतलब सचिव को भी लेके अगर देखोगे, जो मतलब जो अगर अगर हम लोग सीजन 1 देखते हैं, अ फ्रस्ट्रेटेड गाय कम्स टू अ गांव, वो जिस तरह से वहां पे ये है, वो बहुत अच्छी तरह से सेटिंग हुआ। सीजन 4 तक हम देखते हैं वो एकदम न्यूट्रल नहीं है। एंड ऑफ द डे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, राइट? ही कैन नॉट टेक मैटर इनटू द हैंड। सो वो सारे चीज ना, मतलब जो रियलिटी, जो मतलब फिक्शन में भी जो रियल थीम उन लोगों ने सीजन 1 से स्टार्ट किया था टिल सीजन 4, वो लूज आउट होता है। बहुत सारे कैरेक्टर फीके पड़ जाते हैं और प्लॉट भी मेरे को थोड़ा सा वीक लगा। थोड़े से मुझे सचिव जी का मोटिव भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। सचिव जी शुरू में आए थे कि मैं आईएएस बनूंगा, गांव में जाके पढ़ाई करूंगा, वो सब वो एमबी सॉरी एमबीए, इतने सारे इनके कॉमन प्लॉट्स है ना, आधे में आईएएस बन रहा था, किसी को एमबीए सॉरी इनको एमबीए कर रहा था। यस, और पता नहीं, ये मुझे आई थिंक सीजन 4 के एंड में लगा, पता नहीं, ये हैरी पॉटर टाइप के थोड़े से वाइब्स दे रहा। मतलब हैरी पॉटर स्टार्टेड विद अ किड नॉवेल एंड एवरीथिंग, एंड लास्ट में डार्क हो जाता है बहुत। पता नहीं, मतलब इट गिव्स दैट वाइब। सो समहाउ आई थिंक इट्स लूजिंग दैट एंटायर चार्म एंड प्लॉट। तो मेरा ये टेक है दुगल साहब। अमित भाई? मैंने तो आज ही देखा है, तो फ्रेश है मेरे माइंड में। बोलने का हाँ, क्या? सच नहीं बोलने का।
आपने पहले सच से मैंने सारे तो देखा है ना, मतलब बिना देखे तो नहीं आया हूँ ना। तो मेरे को लगता है कि रजत भाई ने भी जैसे बोला कि इट हैज इट्स मोमेंट्स, तो मतलब आप देख जाओगे पूरा सीजन। और उल्टा मुझे ऐसा लगा है कि सीजन 3 जहाँ पे एंड हुआ ना, तो हम लोग काफी स्केप्टिकल थे कि ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसने वहां से हाँ थोड़ा सा यू टर्न लिया है, उस डायरेक्शन में yes. नहीं गया जहाँ पे लोग, अगर आगे हम वो पुराना एक्शन और पॉडकास्ट, वो उन्होंने प्लॉट ही सॉर्ट ऑफ इनफैक्ट पता भी नहीं लगा कि मतलब सॉर्ट ऑफ पता कि क्या हाँ हुआ। तो वो हम लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज गेटिंग टू डार्क, और वो थोड़ा हाँ वासेपुर वो क्यों बना रहे हैं इसको, ये तो दैट इज पंचायत गुड है ना। तो वो अच्छा किया उन्होंने, थोड़ा टोन डाउन कर दिया उसको, और गोली लगने का उन्होंने इतना कुछ अभी हाँ लास्ट हाँ एपिसोड तक वो थोड़ा सर फिट किया। सांसद के ऊपर डाल दिया है उन्होंने, जो कि सस्पेक्ट भी किया था हमने, क्योंकि कॉल उसी का आता है लास्ट सीजन में इसको, विधायक को। पर पॉइंट बीइंग इस सीजन में वो स्मॉल स्मॉल स्टोरीज नहीं थी गांव की, जो हमको पहले 2-3 सीजन में देखने को मिली। इसमें एक बड़ा प्लॉट, हाँ इवन सीजन 3 में भी जैसे वो बूढ़ी अम्मा थी जो अपना घर लेने के चक्कर हाँ में यस यस रिलेटेबल स्टोरी थी ना, वो मिसिंग थी इस बार। हाँ यस, तो वही नाम नाम रखना होता है, एक हस्बैंड वाइफ को उस पर लड़ाई कर लेते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे वो हगने लगते हैं जो विनोद, और वो लड़ाई करके जब चेक करने के लिए आती है, तो ये नेचुरली मीम वर्दी कंटेंट बना। बट जैसे रजत भाई बोल रहे कि ये वाला सीजन मीम, मेरे को तो नहीं लगा कोई भी मूवमेंट ऐसा मीम वर्दी इसमें, अदर देन वो विधायक जी का जो कैरेक्टर उन्होंने थोड़ा सा डांस वांस कर रहा है या फिर कुछ अनसन बोल रहा है। बाकी पूरे सीजन में जैसे इंद्रा भाई ने बोला, विनोद के जो जो एक्टर है उसको थोड़ा स्क्रीन टाइम दिया है, और उसने अच्छा भी किया है। वो मेरा फेवरेट एपिसोड वही वाला है जिसमें वो बोलता है कि हम गरीब हैं, गद्दार नहीं है। तो लेकिन वो अगर किसी किसी देखो एपिसोड में आपको दिखेगी झलक पुराने पंचायत की, बट ओवरऑल वो प्लॉट ही जैसे लूज कर दिया उन्होंने, सिर्फ इलेक्शन वाला बचा है, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं वो। नीना गुप्ता और रघुवीर यादव का तो कैरेक्टर आर्क कुछ बचा ही नहीं है एक्चुअली। नीना गुप्ता का खत्म हो गया था वहीं पे जहाँ पे वो एज अ ग्राम प्रधान खड़ी होती है, याद है वो जनगण मन करती है वहां पे आगे आगे के, तो उसका तो उधर ही खत्म हो गया। अभी रघुवीर यादव को उन्होंने थोड़ा फ्लिप किया है कि बौरा गया है थोड़ा, इस सीजन के लास्ट में पागल हो जाता है वो हारने के बाद कि कैसे हार गया मैं, ये वो सो। इवन प्रहलाद चाचा का आर्क भी देखोगे तो वो अब उसको विधायक बनाने की सोच रहे हैं, बट उनका भी आर्क वहां पे जो इमोशनल स्टोरी वाला था, वो मतलब कंटेंट ले चुके हैं उन सारे कैरेक्टर से अभी। और वो जो ये विकास है सचिव का जो असिस्टेंट है, उसका भी वो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, बट उसका भी कुछ आर्क बचा नहीं, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिए सारे आर्क्स इन मेन कैरेक्टर्स के, और छोटे कैरेक्टर उन्होंने नए इंट्रोड्यूस किए नहीं है। बन राकस और उसकी वाइफ थोड़ा छाए रहे हैं इस सीजन में, क्योंकि चुनाव था, कुकर में राखी पकाएंगे। तो ओवरऑल बिंजेबल है, बट वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो पहला सीजन तो ऑब्वियसली एज अ फ्रेश एयर आपको लगता है, क्योंकि बिल्कुल नया है सब कुछ, और बिल्कुल चिल बातें होती है ना, तो गांव में जो चल रहा है उस टाइप की। फिर वो सीजन 2-3 आते आते थोड़ा डाइल्यूट होती है, और 4 में तो अब वो पूरा इलेक्शन का ही दिखाया है, थोड़ा कटाक्ष किया है उसके ऊपर भी कि पखाना धोने के लिए जब वो लोग जाते हैं राइट, टॉयलेट साफ करना होता है, तो लड़ाई हो जाती है दो गुटों में कि हम साफ करेंगे वैसा। तो हाँ मतलब ऑन ऑफ है हर एपिसोड में आपको, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। और आई हैव नोटिस कि ये एपिसोड्स थोड़ा छोटे हो गए हैं क्या, 30-30 मिनट्स के एपिसोड है आई थिंक। पहले आई थिंक सीजन 1 में 45 या 50 मिनट के एपिसोड थे, आई एम नॉट श्योर, मैं दोबारा चेक करूंगा जाके, क्योंकि काफी वो मतलब आपको लगता था कि आपने एक पहला एपिसोड देखने के बाद काफी कुछ देखने को मिलता था। अभी पहला एपिसोड खत्म हो गया तुरंत, और वो एक ही जगह पे है लोग, तो वैसा। बाकी और कैरेक्टर्स की बात करें तो अपने जीतू भाई और उसकी लव स्टोरी भी कुछ खास बड़ी नहीं है, मतलब हाँ, वो टाल रहे हैं उसको। थोड़ा तो वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में रख दिया है, मींस ऑडियंस के रिस्पेक्ट रोका तो हो जाना चाहिए था अभी तक। हाँ यस यस। 4 सीजन प्लस हो गए। ये विधायक जी की बेटी जिसपे सब लोग लट्टू हैं, उसको भी एक सीन में रखा है। मुझे जब मैंने ऑनलाइन देख रहा था मुझे लगा कि शायद उसका रोल ज्यादा बड़ा होगा, वो एक सीन में आती कचौड़ी के लिए लड़ती है और चली जाती है। वो भी फनी था थोड़ा। कचौड़ी के लिए जो हाँ विश यूर करा तो दिया ओवरऑल वो मतलब सही था। देखो, अभी आपने 3 सीजन देखे हैं तो देख लो इसको भी, हाँ पर वही है, 3 ऑब्वियसली लेट सीजन डाउन है देखेंगे थोड़ा। देखेंगे। ओवर टू यू दुग्गल साहब। मेरे ख्याल से तो सीजन 4 के हीरो तो सचिव जी है ही नहीं। सीजन 4 वो जो सीजन 1, 2, 3 में जो अपना सचिव जी, प्रधान जी और इन लोगों का पूरा ग्रुप था, वो उस ग्रुप को तो हीरो की जगह उन लोगों को थोड़ा सा बैड लाइट में ही दिखाना शुरू कर दिया इस सीजन में।
और हीरो फॉर दिस होल सीजन वाज विनोद। मतलब ही वाज द हाईलाइट। उसका शुरुआत से लेके आखिर तक जो एक्टिंग थी वो अल्टीमेटली, इवन उसने सबको डोमिनेट किया है, सब लोगों को डोमिनेट किया है। और मेरे ख्याल से मेन पॉइंट तो वही था, हाँ, जैसे रजत भाई ने कहा कि ना मतलब थोड़ा सा तो इनकंसिस्टेंसी है रियल वर्ल्ड से। पहले 2 सीजन काफी रियलिटी से टच करते थे कि हाँ भाई गांव में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होके खुलेआम इलेक्शन में उनका सपोर्ट कर रहा है, साथ कर रहा है, तो वो सब थोड़ा इनकंसिस्टेंट था। बट लेकिन फिर वहां पे इलेक्शन की सच्चाइयां भी दिखाई है, राइट, कि इलेक्शन पे क्या क्या किस हद तक लोग गिर जाते हैं। मतलब ये नहीं, हमने पहले 2-3 सीजन में प्रधान जी, नीना गुप्ता, इन सब लोगों को एक हाई लेवल पे देखा था, मतलब मोरली हाई पॉइंट पे देखते थे। लेकिन इस सीजन में उन लोगों को सेम लेवल पे आके कि वो भी वही हरकतें कर रहे हैं जो दूसरे पार्टी करती है, तो उसमें फिर वो समझ में आता है ना कि उन्होंने अपने एरिया का डेवलप किया, दूसरे एरिया का डेवलप नहीं किया, फिर वोट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मतलब तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से दिखाया। लेकिन वही है ना, जो मूवमेंट्स होते हैं या फिर जो रियलिटी जो टच करने वाले मूवमेंट्स होते हैं, वो मूवमेंट्स बहुत ही कम है इसमें। और कॉमेडी तो ना के बराबर बनाई गई है। आई थिंक वो उसके जो बूढ़े नाना जी आते ना, नीना गुप्ता के जो तो फादर का रोल किया बुढ़ा जिन्होंने, वर्ड दादा के आने पे विशेष रूप से प्रयोग किया। तो हमारे पूजनीय भी आ गए हैं इसी बात पर। ये हमारे दादा ये सुपरमैन का पॉडकास्ट नहीं है, आप गलत पॉडकास्ट में आ गए हो। नहीं, अभी आपने सीजन 3 तक हमारे साथ दिया है, तो इसमें भी रहो थोड़ा आप। अरे अर्ली मॉर्निंग हियर। अच्छा, आपका तो नाइट हो रहा है, सॉरी। यस, इट्स नाइट हियर। हाँ बोलो दादा, बोलो कुछ बोल रहे थे। पहले सुपरमैन वाला था ना, आप आई नहीं। सुपरमैन कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे। दोस्त तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट पॉडकास्ट सुपरमैन पर होगा। मैंने नहीं देखी है। कल जाऊंगा मैं। तो क्या दादा बताओ, कैसा लगा आपको सीजन 4? क्या चीज का? पंचायत का। हाँ, ससुर साला, ससुर वीआईपी बन के इंतजार करवा रहा है। जी ससुर। प्रधान जी ना अपने ससुर को ये बोल देते हैं, ससुर साला, छी ससुर। नहीं, ये डायलॉग में अक्सर बोलते रहता हूँ ग्रुप में भी, अरे ससुर, ये वाला। अरे ये है यूपी में तो बहुत कॉमन है। मेरे फादर कई बार बोल रहे हैं ससुर क्या कर रहा है। अच्छा था सीजन, मुझे तो सारे सीजन ही अच्छे लगते हैं इसके। क्या अच्छा लगा दादा जनरली सीजन में? मतलब इसका एक है ना कि 2020 में देखा था हम लोगों ने, तब ऐसा एक टाइम था कि सब घर पे रुके हुए थे, तो इसका एक गुड फीलिंग तो आता ही है उस वजह से, देखने से जब भी नया सीजन आता है इसका। सो ओवरऑल ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा पहले जैसी बात धीरे धीरे डिविएट होता जा रहा है, वो पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग उस तरफ, तो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है उस वजह से। पहले कैसा था, हर एपिसोड में एक कुछ गांव का किस्सा टाइप का वैसा बताते थे सीजन 1 और 2 में, तो वो चीज अब रही नहीं। एक लॉन्ग स्टोरी है, वो चलती जाती है, डेवलप करती जाती है। सीजन 3 से ही ये चेंज आ गया है। तो बट आई थिंक किसी भी सीरीज कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो एक टेक लेना ही पड़ेगा क्रिएटर्स को, तो उन लोगों ने ये गांव का पॉलिटिक्स एंड ऑल इसी पे आगे बढ़ाने का सोचा स्टोरी को, व्हिच इज फाइन, नो कंप्लेंट्स। अच्छा ही लगा मुझे देख के। और आप लोगों को? हम लोग भी वही कह रहे थे, हम लोगों को भी थोड़ा सा सीजन 1 वाली चीजें मिसिंग थी, बट इस ओवरऑल देखा है तो देखने लायक है कंपेयर टू वो जो एक कौन सा गांव वाला चिकित्सालय वाला आया, उसके कंपैरिजन में तो सीजन 3 इसका सीजन 4 अभी भी काफी हाई लेवल पे है। हाँ डेफिनेटली। लेकिन इसमें जो उसके ससुर जी आते हैं, राइट, वो वाला एपिसोड मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो दैट वाज लाइक दैट रिमाइंडेड ऑफ द सीजन 1 और 2 का जो एपिसोड था, और उनके जो वो पंच लाइन थे, राइट, जो वो सचिव जी से रह के जो सवाल पूछते थे, दे वर क्वाइट, मतलब वो टचिंग और काफी डीप सवाल होते थे। हाँ, और बोलते ना वो अपनी बेटी को कि जैसा काम किए हो वैसा ही आपको फल मिले, यही आशीर्वाद है। एपिसोड का नाम ही आशीर्वाद है एक्चुअली। वो जगह से लग रहा था कि ये पक्का हारेंगे चुनाव। हाँ
जब उसके उन्होंने अलावा वो लाइन बैलेंस कहा, करने का तरीका ही नहीं है, मतलब ये सीजन फिर आगे कैसे बढ़ेगा, बिकॉज सीजन 1 2 3 से बिल्डअप करते आ रहे हैं। प्रधान जी इज वेरी केयर फ्री आदमी, ज्यादा अपने घर पे लगा लेता है, वो सोलर मिलता है तो उधर लगा लेता है, वो सब नहीं, वो करप्शन मिनी करप्शन तो दिखाया नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग से ही। वो टिपिकल जो प्रधान है या टिपिकल इंसान गांव में लोग ऐसे ही करते हैं, राइट? पहले तो लाइट होती है, अपने यहाँ लगवाएंगे, फिर बाकी का देखेंगे, राइट? वही, मतलब उन्होंने ऐसा अपने को लवेबल कैरेक्टर बनाया कि अच्छा इंसान है बट अच्छा प्रधान नहीं है वो। अगर आप एक गांव के आदमी की तरह से सोचोगे तो ही इज नॉट अ गुड प्रधान बेसिकली। अब अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं हमारे देश में, लेकिन है ना। हाँ, सारे 99.9% आई थिंक। प्रधान होता तो मैं भी पहले अपने घर के बाहर लाइट लगवाता, फिर कहीं और लगवाता। सीधी सी बात है। हाँ, देखो दादा भी पहले खुद अपना 8 पीस जुगाड़ करते फिर बाकियों का। अरे यार। और इंदिरा जो है पहले अपना आर्ट इंक करवा लेता है, बाद में डुग्गल साहब को बगैर इंक आर्ट, यू नो व्हाट आई मीन। हम लोग टॉपिक से डिवेट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक स्टार लगा दूंगा, ज्यादा जानने के लिए देखिए इंदिरा भाई की भारत यात्रा पार्ट 3 जो जल्दी आएगा। ओ भाई, तुम विजिबल क्यों नहीं हो इंदिरा आज? कहाँ, मतलब हिडन क्यों हो इंद्रदेव? अरे मैं घर पे हूँ, मैं एकदम फुल सूटेड वूटेड भी नहीं हूँ तो इसलिए। अरे ओ, ही इज द Proper. किंग ऑफ गुड टाइम्स ना, सो मे बी अच्छा, बाथरूम में बैठ के बियर पी रहा हूँ। हाँ ये तो हो सकता है। रजत भाई के दो हाथ चार में के क्या है? आसपास अच्छा, कुछ नहीं है। क्या वो? मुझे लगा दो रजत चार भाई भी के हाथ में लेके कुछ बैठे। या चीयर लीडर्स। तो फिर सीजन 4 में फिर वही ये लेट डाउन है, राइट? तो सुना है सीजन 5 भी बना रहे हैं। सीजन 5 देखने का नहीं प्लान है कि आप नहीं? लोग सो एक बात बताओ पहले, हम लोग ने बहुत क्रिटिसाइज किया सीजन 4 में फॉर ईच वन ऑफ अस। ओके, व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ द सीजन 4? कौन सा सीन, फ्रेम, स्टोरी, मेरे लिए एपिसोड तो अच्छा ये लगा? विनोद वाला ही था, गरीब है विनोद गद्दार वाला नहीं। हाँ, कौन सा वाला विनोद गरीब है वाला? गद्दार नहीं, एक ही गद्दार एपिसोड है, नहीं। तो वचन एपिसोड है, जो एपिसोड 3 है शायद। मे- मेरे लिए वो लास्ट में जब वो इलेक्शन का रिजल्ट सुनने जाते हैं ना, जब उनकी आंखों में जब आंसू आ जाता है दोनों को ना, वो काफी टचिंग था। कैसा फील होता है आपको? कैसा महसूस हुआ था उप प्रधान बन के? वो एक टच पॉइंट था, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो लोग जीत पाएंगे इन लोगों के अगेंस्ट। यस, और मतलब वो आपका? एक थोड़ा जो बन रहा था, सो उसकी वाइफ का खासकर जीत तो गई है, बट वो एक उसको एज अ बैड कैरेक्टर शो करने के लिए उन्होंने एक इंसिडेंट दिखाते हैं जहाँ पे वो चुनाव के दोनों की रैलियां मिक्स हो जाती हैं, और वो विकास की बीवी को, क्रांति देवी उसकी विकास की वाइफ को ऐसे इंडिकेट करती है कि और क्या क्या दिया है पैसे के बदले तुमने, ऐसा प्रहलाद चाचा के साथ नाम जोड़ देती है उसका, जो कि बहुत ही बैड इन टेस्ट था, जैसे हमारे मीम समाज में बोला जाता है। तो वो उनको थोड़ा मतलब परेशान भी हो जाता है वो थोड़ा उससे, तो वो आई थिंक ऐसा सेटअप कर रहे हैं कि वो इंसान अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक देखोगे किसी के लिए बाकी चीजें बोली होगी बट किसी के कैरेक्टर पे किसी ने उंगली अभी तक नहीं उठाई है। वो गोली वोली मरवाने वाला सीन अलग है क्योंकि वहां पे तो ऑब्वियसली शक जाएगा ही, बट इस तरीके की बात क्रांति देवी ने करी उसके लिए, तो आई थिंक वो आगे कहीं तो कॉल बैक आएगा उसका, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो फिर बाकी उन्होंने नॉर्मली दिखाया ना, कोई ऐसा विलेन है ही नहीं फिर। एक्चुअली विलेन से याद है, सांसद भी काफी लेट डाउन थे। सांसद जी अरे हाँ, लग रहा कसम था से। कि हाँ, लग रहा था कि मतलब ऑल पावरफुल कुछ तो आएंगे, विधायक के भी ऊपर है, कुछ हंगामा करेंगे, कुछ भी नहीं करा। और बहुत ही फुद्दू निकले विधायक, जब उनके घर आए तो बहुत फुद्दू निकले। हाँ, सांसद जी बिल्कुल। सांसद जी मुर्गा पकड़ के खरीदे, विधायक ने उसको भी हड़का दिया, आज मुर्गा खाने का मन है, मुर्गा खाएंगे। बेस्ट था चंदू गया तेल लेने, चंद्रकांत किशोर। मुझे वो भी मस्त लगा, वो उन्होंने सेटअप किया था कि वो आदमी ना जो सेंट लगा के आता है, और लास्ट में जब वो गाड़ी में छुपे होते तो सेंट से ही पहचानता है वो कि ये घटिया खुशबू कहाँ से आ रही है। तो दादा आपके लिए क्या था अच्छा मोमेंट इस सीजन में? हाँ, उसको कैट में खत्म मिल हो गया चांस, वो यहाँ से भागने वाला है गांव से। 97% में किसी का नहीं होता दादा, आपको ही पता है। कुछ तो मिल जाएगा उसको, कुछ वो ना कुछ कोई कॉलेज उम्मीद मिल कर रहा है। जाएगा। हाँ, तो ये बड़ी वो तो बात बिना कैट के भी मिल जाता फिर मैनेजमेंट कोटा में। है। हाँ,
आई मीन सारे यंग लोग यही तो चाहते हैं मैक्सिमम, ये सब से निकल के कैसे भी कोई कॉर्पोरेट जॉब कर ले, भाग जाए। तो इट फील्स गुड कि भाई ये निकल गया। सीजन 1 में मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा करेंगे, कुछ इंस्पिरेशन देने की कोशिश करेंगे, ये गांव में रह जाए कहीं, आई डोंट नो सीजन 5 में ऐसा कुछ ना कर दे फिर वापस। बट वो प्रैक्टिकल है नहीं बात, मुझे समहाउ हजम नहीं होगा अगर ऐसा एंडिंग हुआ इस सीरीज का, क्योंकि इतना एस्पिरेशनल बंदा है, इसको इतना कुछ तो अगर उस दिशा में लेके गए तो आई डोंट नो, इट विल बी वेरी वियर्ड। मेरे लिए तो अजीब ही लगेगा ये कहानी का मोड। आप ट्राई कर रहे ये भी देखो ना, अभी तक केस हटा नहीं उसके नाम से, केस भी नहीं हटा, तो वो हो सकती है पॉसिबल एंडिंग। उसको जबर प्यार तो नहीं हुआ है डेफिनेटली गांव से, और वो परेशान भी है, अभी तक है परेशान कि साला इनकी लड़ाई में फंस रहा हूं मैं। बट थोड़ा सा उसके लिए बोनसेस रिंकी की, थोड़ी सी जो रिंकी के साथ उसके 1-2 मैसेज बीच बीच में दिखाते हैं कि भाई कुछ तो स्कोप है भाई, रुक जा। हाँ। रजत भाई आपको? दूसरा, हमने एक चीज जो डिस्कस की थी पुराने सीजन्स में, जो जातिवाद वाला एंगल यहाँ पे भी दिखाया नहीं है, पर अगर आप देखोगे तो वो जैसे विनोद बोलता है, सर बैठ जाएं क्या कुर्सी पे, तो मतलब वो सटली उन्होंने दिखाया है, वैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखाया, बट कई जगह पे आपको दिखेगा कि होता है गांव में, पर वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं टीवीएफ वाले इसको। वो उनका मोटिव नहीं है उसको एड्रेस करना, तो वो इतना बड़ा मुद्दा है कि उसको एड्रेस करने लग जाएंगे तो ये कंट्रोवर्शियल बहुत है। इसका जो मेन स्टोरी रखी है थीम, उसको ओवरराइड कर जाएगा ये टॉपिक। इतना पावरफुल एक एपिसोड तो बन सकता था, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना, दिखाने टीवीएफ के लिए। हमेशा से प्ले सेफ करता है, तो टीवीएफ वो उतना कंट्रोवर्सी नहीं लेगा। यस। मेरे लिए शायद सबसे बेस्ट मोमेंट जो मैं बोल सकता हूँ, वो जो लास्ट एपिसोड में जब ये लोग जीतते हैं, विनोद का जो रिएक्शन था, इट वाज एब्सोल्यूट एक्टिंग। मतलब पंचायत इसीलिए अच्छी लगी थी, बहुत छोटे छोटे चीज ये लोग जो एक्ट करके दिखाते हैं। विनोद बंदा अच्छा है, लेकिन उसको बंदाकस को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। और वो उसका रीजन है ना, उसका रीजन है इंद्रा भाई, उसको फर्स्ट सीजन से ना उसको वो इन लोगों ने उसको काफी वो ह्यूमिलेट करके रखा है, राइट, नीचा करके रखा है, तो उसको कुछ, बट उसको जब वो जो एक्सप्रेशन है ना कि वो खुश है, वो गरीब इंसान को पहली बार, मतलब वो इतना खुश है, वो जो एक्सप्रेशन उसने जो निकाला ना उस टाइम, और मतलब उसके बाद भी जो मिठाई के लड्डू देने गया, वो गया बहुत अच्छी तरह से, नीना गुप्ता इन लोग के पास गया। अच्छा इंसान एक्चुअली वही है, एक जो दिल से थोड़ा साफ है, विनोद ही है पूरे उसमें आप देखोगे तो। हाँ, तो मुझे उसका वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा। इवन जो अपना बन राकस है, वो जब बेल्ट मारने की बारी आती है, जब वो विधायक जी के यहाँ जाते हैं, विधायक एक आदमी को पेल रहे होते बेल्ट से, तो वो माधव, वो विनोद नहीं लेता है, वो भी नहीं मारता है, बट माधव जाके पेल देता है उसको, दे दबा पता साले, मैंने कहा। और वो इसी को प्रधान बनाना, तो वो प्रधान बनना है, वो नहीं बनेगा, लेकिन वो मुझे दिख रहा है, वो ट्विस्ट आएगा आगे अभी नेक्स्ट सीजन में। कुछ तो ट्विस्ट आएगा, इलेक्शन के रिजल्ट में ही ट्विस्ट आएगा अब, क्योंकि ये तो है नहीं कि 4 साल तक यही बने रहेंगे प्रधान, तक स्टोरी। पर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे ये बताओ रजत भाई, दुग्गल साहब की किस तरीके का होगा ये सीजन? जो थोड़ा मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो ये जो गोली लगी है, पहले तो उस लाइन को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, कि वो मुझे यही लग रहा था जो लास्ट टाइम आप लोगों का डिस्कशन हुआ था कि मे भी कुछ अलग डायरेक्शन लेंगे, कि गोली लगी, फिर प्लॉट बना, किसने प्लान किया होगा ये सब करने का, कि इस पे थोड़ा जाएंगे। लेकिन आई थिंक पब्लिक फीडबैक को इन्होंने लेके शायद प्लॉट चेंज कर दिया होगा, क्योंकि नोबडी रियली वांटेड पंचायत टू गो इन दैट डायरेक्शन। बट मुझे लग रहा था कि वो करेंगे, मुझे इलेक्शन में लग रहा था ये साइड वाइज, मतलब ये साइड में चलता रहेगा, सब प्लॉट होगा और मेन ये होगा, बट थैंकफुली वो नहीं हुआ एटलीस्ट। लेकिन जिस हिसाब से प्रधान जी अवॉइड करते गए गोली वाली बात पूरे सीजन, मेरे को तो वो एंगल भी लग रहा है प्रधान जी ने तो नहीं चलवाई। ये सीजन 3 के एंड में तो यही लगा था कि प्रधान जी ने कुछ चलवाई है वो करने के लिए, सब सिंपैथी वो, ये तो फिर वो और वो जो सुपरमैन वाला एंगल हो जाएगा। हाँ, फिर भी हार गए। तो बस इतना ही था, और क्या बचा है सीजन। और मेरे को वो जो बच्चा था ना, वो जो बच्चा था जो पढ़ने के लिए, वो वाला एंगल, वो बच्चे का उसको थोड़ा सा और कर सकते थे, उसको मेरे को ना कुछ अच्छा शुरू किया था, वो जो न्यूटन कुमार नहीं था, बिल क्लिंटन नाम था। बिल क्लिंटन। अबे क्या हो गया है सबको? कोई आईएएस बोल रहा है, कोई न्यूटन बोल रहा है। रजत भाई बोलते सचिव जी को गोली लग गई थी लास्ट सीजन में।
बिल क्लिंटन वाला थोड़ा सा उसको कुछ करना चाहिए था, मेरे को लगा वो पकड़े अच्छा एंगल है, लेकिन उसको बीच में उन्होंने छोड़ दिया। अरे 30 मिनट के एपिसोड में साइड प्लॉट प्लस मेन स्टोरी नहीं कर पाएंगे। आई थिंक चेक करना पड़ेगा, पुराने एपिसोड्स लंबे थे मेरे ख्याल से, तो इस वजह से हम लोग 2 स्टोरीज कर पा रहे थे। कई बार ऐसा होता था एक स्टैंड अलोन एपिसोड होता था, इसका कोई लेना देना ही नहीं होता था मेन प्लॉट से, तो वो इस बार नहीं किया उन्होंने वैसा कुछ। क्या राइटर्स चेंज हो गए? नहीं, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। टीम तो सेम ही है, जहाँ तक टीम मुझे तो पता सेम ही रहेगी, बट वो बृहस्पति सरकार था पहले दोस्त, अभी दोस्त चेंज कर दिया इन्होंने लास्ट सीजन में। वो भाई ला दिया ना, कजन ला दिया ना। भाई है क्या वो? कजन है? अच्छा कजन है, हाँ। हाँ, बट वो भी उसका तो कोई था, सेटअप नहीं है ना, बस वो आ गया अचानक से बस। वो रे करके जो है, वो जो वीडियोस आते हैं जो, वो भी नहीं आया, सतीश सतीश रे भी नहीं रे आया। आए दोबारा वापस सा। लेकिन वही है ना, सीटी में क्या कहते हैं, कुकर में लौकी पक तो गई, लेकिन मसालेदार नहीं पकी, अब अच्छी नहीं बनी। बात सही है। मजा नहीं आया लौकी की सब्जी का। लौकी के कोफ्ते बना सकते थे, इन्होंने बस उबाल के रख दी उसको। हाँ, वो होता है ना, हम कहते हैं प्लेन लौकी की सब्जी जीरा वाली बना दी। तो सीजन 5 से क्या एक्सपेक्टेशंस है? कुछ भाई अब नहीं, सीजन 5 में आई होप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो और खत्म करें सीजन 5। ये एक हमें सीजन 6 नहीं चाहिए। हमारा फाइनल, और ये है कि पंचायत को भी फाइनल खत्म कर देना चाहिए, इतना लंबा खिंच गए ना ये दोनों। ये खत्म हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा खिंच गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो पहले सचिव जी की शादी कराओ पिंकी के साथ, रिंकी के साथ, तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो शादी कराना बहुत जरूरी है। आई थिंक वही वो विधायक वाले तक तो नहीं जाना चाहिए। बाद में पता लगा प्रहलाद चा विधायक बन गए, फिर वो सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ये चले जा रहे हैं सीजन। थोड़ा सा हमें गांव के आगे नहीं जाना। हाँ वही, तो फिर तो मतलब वो उसका वही खत्म हो जाएगा ना, जो होल जो उसकी वाइफ तो थी। एक मेरे को लगता है कि बिगर विलन विल बी सांसद, क्योंकि अभी वो हमको बताया ना इतना पावरफुल नहीं है, बट मुझे लगता है प्रहलाद चा उसका रिजेक्ट ही करेंगे ऑफर। हाँ, तो विधायक नहीं बनेंगे, और इधर इनका मिलना जरूरी है, बन राकस, क्रांति देवी, और ये गांव एकजुट होना जरूरी है अगर इसको एक हैप्पी एंडिंग देना है टाइप से। कि इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए आपस में। हाँ कि ठीक है, आपस में लड़ लेंगे, लेकिन कम से कम गांव का तो मतलब सब लोग मिलके करो एक साथ। हाँ, काम या तो वो जो बोला था ना कि प्रधान पूरब का उप प्रधान पश्चिम का, वैसा कुछ सिनेरियो, या तो पता लगे कुछ घोटाला हुआ है 73 वोट का, विधायक जी ने बोला था ना हम भी करवाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन। क्योंकि अभी 8 एपिसोड में क्या दिखाओगे, नहीं तो बेइज्जती होगी सिर्फ सचिव की और उनकी, क्योंकि वो तो अब ऑफिस तो उनका है अभी। प्रधान वाला ऑफिस। पहले 2-3 एपिसोड तो सचिव जी की बेइज्जती में लगा देंगे। हाँ वही। पर अल्टीमेटली वही, सचिव जी को भी कॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। शादी कैसे करेगा भाई, पहले जॉब करेगा ना, 2 साल पहले एमबीए करना है, फिर जॉब करेगा। ऐसी थोड़ा ना दे देंगे प्रधान जी अपनी बेटी। ये सचिव जी प्रधान बन गए तो अरे सचिव जी नहीं बन सकते प्रधान, पर लास्ट सीजन में दिखाया था ना, उसको लड़के वाले देखने आते हैं, इसको रिंकी को, वो तो अच्छा खासा कमाता भी था लड़का, तो प्रधान जी वहां नहीं कराए तो इधर तो कैसे कराएंगे सचिव जी से। वो समोसे कचौड़ी वाली फाइट भी अजीब थी नहीं, वो एक सीन था। अरे वो पीक बना, फिर कुछ नहीं हुआ। वो जो अपने यूपी में लड़ाई नहीं होती है, हम ये हैं हम वो हैं, दोनों सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। वो तो कुछ नहीं है। और घोड़े को भी प्रॉप यूज किया है, उसको बस खिला रहा है प्रहलाद चा, वो घोड़ा बेचारा खड़ा है बस, सितारा। तो यही है मेरे पे थोड़ा सा मेल्टडाउन था मेरे को तो रघुवीर यादव की भी एक्टिंग अब की थोड़ी सी डाउन ही लगी। मतलब नीना गुप्ता को फ्रंट में लाके उसको स्क्रीन टाइम ही बताओ कितना है रघुवीर यादव का इस बार? स्क्रीन टाइम ही नहीं है उसका। और इस बार वो जवाई राजा भी नहीं आए, कुर्सी वाले बेचारे को हार्ट अटैक हो गया ना, हार्ट अटैक हो गया उसको, तुम साला रोल दे रहे हो। आसिफ अली। हाँ नहीं, बट भाई बाद में हुआ ना, ये शूटिंग तो पहले हो गई थी क्या, तुम लोग भी। बिल्कुल ही बोलना पड़ता है ना लॉजिक। बट मेरे को ऐसा लग रहा है सीजन 5 में सांसद का कुछ हो सकता है, क्योंकि अभिषेक कामत बहुत अच्छा एक्टर है। आई थिंक वो उसका इम्पैक्ट रहेगा कुछ। वो कुछ बीच ग्राउंड में लाके जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि हैप्पी एंडिंग टाइप पूरा गांव एकजुट होगा, वैसा कुछ एक होगा, वो मुझे भी लग रहा है शायद। क्यों हैप्पी एंडिंग चाहिए?
वो हमें नहीं चाहिए, वो टीवीएफ के लेट्स से जिस तरह से वो लोग करते हैं उस ये respect स्लाइस में ऑफ लाइफ करके टाइप ही शो है ना, इसमें थोड़ा ना आप हाँ। वही है, फर्स्ट 2 सीजन तो वैसे ही था ना, कुछ मेरे को तो मारकाट नहीं, खुशी है, लड़ाई कम से झगड़ा कम नहीं। इनको हारता हुआ दिखा दिया, मेरे को वही खुशी हुई। हाँ, मेरे को समथिंग लगा कहीं लास्ट में आउट ऑफ ट्विस्ट उनको मार के हारता हुआ चिढ़ा ना दे। दिखाया इसीलिए ताकि सीजन 5 में वो हैप्पी एंडिंग करेंगे, इंटेंशन यही है। हम्म। तो जैसे आप देख रहे हैं, हम में से किसी को भी सीजन 5 से कुछ उम्मीद नहीं है। बस सीजन 5 आके इसको एक क्लोजर चाहिए जनता को, और कुछ नहीं। एक और लॉन्ग वीकेंड में बिंज हमें वॉच सीजन वाली 6 बात नहीं है। चाहिए। हाँ, सीजन 6 नहीं चाहिए, सही है। बिल्कुल सीजन 6 तो चाहिए ही नहीं। तो मेरे ख्याल से पंचायत का जो ग्रेजुअल कर्व है, इट हैज बीन अ लिटिल लेट डाउन फ्रॉम सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4। सीजन 5 शुड एंड इट, अदरवाइज एक अच्छी पंचायत वेब फॉर अ सीरीज, रीजन ना, हाँ, एक पंच अच्छी वेब आया। सीरीज थी, वो एक बुरी याद के साथ ना चली जाए। तो इसी के साथ रैप अप करें फिर बिल्कुल। विपुल यस, साहब, हमारे शब्द खत्म हो चुके हैं। हमारे शब्द खत्म है, भावना इतनी भावनाएं बह ही नहीं पाई इस सीजन के लिए, क्योंकि ऐसे कुछ मोमेंट्स थे ही नहीं जनरली, शादी क्योंकि दादा हाँ, ऐसा कुछ था नहीं। देखा तो देख लिया, नहीं देखा तो आपने कुछ मिस नहीं किया। चीयर्स टू सीजन 4। चीयर्स, यस, चलो एवरीवन, ओके, थैंक्स एवरीवन बाय। फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और सीजन 5 आया तो हम सोचेंगे करेंगे पॉडकास्ट की, ना करें। ठीक, अगर सीजन 5 में रिजॉल्व कर दिया तब करेंगे, अगर होगा कि सीजन 6 भी आएगा तो नहीं करेंगे। तब नहीं करेंगे। 2 साल में आएगा सीजन 5। ठीक है, चलो चलो आ जाओ। थैंक यू। ठीक है, इंट्रो कौन दे रहा है? जुगल साहब, आपका पॉडकास्ट है, आप स्टार्ट करो एकदम शुद्ध लखनवी हिंदी में एकदम। हाँ, तो पेमेंट आप दे दो ना, आप पेमेंट दे देना। कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है। लखनऊ के 2 लोग हैं, वो भी सीएमएस के, ठीक है, तमीज से बात करना। और एक हमारा जूनियर स्पेस में भी है। वो ऊपर से हमला करेगा। ठीक है, शुरू करता हूँ। वो सब पूरा ही MBA हाँ, सॉरी।